वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक सिस्टम में इंडिकेशंस और वार्निंग के, कि वो कैसे आती हैं, क्या होती हैं और क्या क्या काम होता है उनका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह से पूरे हाइड्रोलिक सिस्टम को आपको कंक्लूजन देगा, और हमें कंक्लूजन जानने से पहले स्टोरी पता होनी चाहिए। इसलिए हमारे प्रीवियस वीडियोस को देखिए, सारे लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियोस पूरी तरह से देख लेते हैं तो ये वीडियो मेरी गारंटी है आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। सबसे पहली बात, इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो ये कि इंडिकेशन और वार्निंग में डिफरेंस क्या है, आखिर ये दो टर्म क्यों यूज़ किए जाते हैं। इंडिकेशंस का मतलब ये होता है किसी भी पैरामीटर को मॉनिटर करना, चाहे वो जैसे भी बिहेव कर रही हो, चाहे वो नॉर्मल रेंज में बिहेव कर रही हो या थोड़ी मेल फंक्शन में काम कर रही हो। अगर आप उसे देख रहे हैं तो आप वो चीज़ आपको इंडिकेट हो रही है। पर वार्निंग के साथ ऐसा नहीं है। वार्निंग तभी आएगा जब आपके सिस्टम में कोई मेल फंक्शन है, या उस सिस्टम के लिए जो निर्धारित चीज़ें हैं, जो ऑपरेटिंग रेंज है, या तो उससे कम ऑपरेट कर रहा है या उससे ज़्यादा ऑपरेट कर रहा है, तभी वार्निंग्स आती हैं। तो ये दोनों टर्म्स क्लियर होने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ये हाइड्रोलिक इंडिकेशन और वार्निंग सिस्टम। अब हाइड्रोलिक सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? वो हाइड्रोलिक फ्लूइड है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हाइड्रोलिक फ्लूइड अगर मेन कंपोनेंट है तो हमें सबसे ज़्यादा इंडिकेशन और वार्निंग किस बात की चाहिए होगी? हाइड्रोलिक फ्लूइड की। और यही काम हम करते भी हैं। हम अपने हाइड्रोलिक इंडिकेशन और वार्निंग सिस्टम में हाइड्रोलिक फ्लूइड के टेम्परेचर और प्रेशर को मेनली पूरी तरीके से इंडिकेट करते हैं, वार्न करते हैं। और यही टेम्परेचर और प्रेशर जो होते हैं, यही मेन कंपोनेंट होते हैं। इनका इंडिकेशन हमें मिलता कैसे है, इस बात को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इनका इंडिकेशन हमें मिलता है इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सेंसर से। अब इसको इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक कहने का क्या मतलब है? मतलब ये कि ये हाइड्रोलिक सिस्टम में तो काम कर रहा है, पर हमें जो सिग्नल्स देगा वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में देगा। और अगर इन प्रेशर मॉड्यूल की बात की जाए, टेम्परेचर वाले मॉड्यूल की यानी टेम्परेचर सेंसर्स की बात हम थोड़ी देर बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं प्रेशर सेंसर्स की। तो ये जो प्रेशर सेंसर्स होते हैं ये जनरली कहाँ लोकेटेड होते हैं? फिल्टर मॉड्यूल पर। फिल्टर मॉड्यूल मतलब जहाँ पर पूरी फिल्टर असेंबली लगी हुई होती है, वहीं पर ये लगे हुए होते हैं, लोकेटेड होते हैं। अब प्रेशर से रिलेटेड जो सबसे खास वार्निंग होती है वो लो प्रेशर वार्निंग होती है। मतलब हमारा सिस्टम में इतना भी प्रेशर नहीं बचा हुआ है कि वो हाइड्रोलिक फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। अब आप अगर दिमाग लगाएं तो ये कंडीशन कब आ सकती है? ये कंडीशन तभी आ सकती है जब हमारा पंप फेल हो जाए। करेक्ट? तो अगर पंप फेल हो गया तो प्रेशराइज कौन करेगा? हाइड्रोलिक फ्लूइड को। और अगर हाइड्रोलिक फ्लूइड में प्रेशर नहीं रहेगा तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। तो ध्यान लगाएंगे आप अगर थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि ये जो लो प्रेशर वार्निंग का सेंसर होता है ये पंप के आउटलेट के जस्ट बाद लगा होता है, ताकि वो बता सके कि पंप जो हमें प्रेशर दे रहा है वो कितना दे रहा है। कहीं वो नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज से नीचे तो नहीं चला गया। अगर चला गया है तो हमें कॉकपिट में तुरंत के तुरंत वार्निंग मिलती है। अगर EFIS मतलब इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं, जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में यूज़ होते हैं, तो इनका डिस्प्ले जो होता है, मतलब इनकी वार्निंग जो है वो स्टेटस, सिस्टम स्टेटस स्क्रीन पर आती है। ओके? अब ये जो लो प्रेशर वाली वार्निंग होती है ये अलग अलग मैन्युफैक्चरर अलग अलग तरीके से कॉकपिट में दिखाते हैं। जैसे किसी में ये फ्लैशिंग लाइट होगी, मतलब एक कोई लाइट होगी जो जलेगी बुझेगी, जलेगी बुझेगी। या फिर ये हो सकता है कि नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज में वो ग्रीन कलर की जल रही हो, और अगर उसमें कोई वार्निंग हो तो वो एम्बर कलर में चेंज हो जाए या रेड कलर में चेंज हो जाए। तो ये डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरर ने कौन सी इंडिकेटिंग सिस्टम, कौन सी वार्निंग सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रखी है। अब हम बात करते हैं इस टेम्परेचर पैरामीटर की। तो ये जो टेम्परेचर के सेंसर्स होते हैं ये क्या मतलब मॉनिटर कर सकते हैं? आपके दिमाग में क्या आता है? ओवरहीट, कि मतलब अगर किसी भी तरीके से टेम्परेचर बढ़ गया है तो ये उसको बताएंगे कि आपके सिस्टम में टेम्परेचर बढ़ गया है। इनकी भी इंडिकेशंस ऐसे ही आती हैं, पर इनके लोकेटेड होने का मतलब ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, इसमें एक खास वजह है। ये लोकेटेड होते हैं हमेशा जो रिजर्वायर में वापस फ्लूइड आता है उस लाइन में, मतलब रिजर्वायर के रिटर्न लाइन में। ऐसा क्यों? अगर आप दिमाग लगाएं तो जब रिजर्वायर से निकल करके जाता है हाइड्रोलिक फ्लूइड तो ये बहुत ढेर सारे सिस्टम को ऑपरेट करते हुए फिर वापस रिजर्वायर में आता है। तो जब ये जाएगा और ऑपरेट करेगा, किसी को लुब्रिकेट करेगा, तो उन सारी चीज़ों में जो फ्रिक्शन होगा उसके कारण हीट जनरेट होगा, और उन हीट को ये डेसिपेट करेगा, मतलब अपने अंदर ले लेगा। और ले करके जब ये वापस आएगा तब हम चेक करेंगे कि इसकी टेम्परेचर कहीं इसके नॉर्मल ऑपरेटिंग रेंज से ज़्यादा तो नहीं हो गई है, और अगर हो गई है तो हमारे कॉकपिट में इसकी इंडिकेशंस पूरी तरीके से दी जाती हैं। पर हमने आपको पहले भी बता दिया है कि टेम्परेचर और प्रेशर ये दो मेनली हम इसको इंडिकेट करते हैं, वार्न करते हैं। पर इसके साथ साथ एक और
इंडिकेशंस होती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ये हाइड्रोलिक फ्लूइड की क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी ही नहीं पूरी है, मतलब हाइड्रोलिक फ्लूइड ही सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, तो हम किसका प्रेशर और किसका टेम्परेचर नापेंगे। तो इसीलिए हाइड्रोलिक फ्लूइड क्वांटिटी का भी जो इंडिकेटर होता है वो मोस्टली हर एयरक्राफ्ट में होता है और बहुत ही अच्छी जगह पे होता है, ताकि पूरी तरीके से कॉकपिट, को पायलट और पायलट दोनों ही उसको अच्छे से इंडिकेट कर सकें। ये जनरली मॉनिटर किया जाता है रिजर्वॉयर में कि हमारे रिजर्वॉयर में कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड है, प्रेजेंट है। और अगर पुराने तरीकों की बात करें तो एक फ्लोट गेज यूज होता था, मतलब कि एक ऐसा कोई हॉलो चीज़ होता था जो फ्लूइड के ऊपर तैरता रहता था, उससे हम इंडिकेशंस लेते थे। पर जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट है और मॉडर्न मैन्युफैक्चरर्स हैं वो ये सिस्टम नहीं यूज़ करते, वो ऐसा वही इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक, मैंने पहले ही बता दिया, इलेक्ट्रोहाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ करते हैं। मतलब एक हाइड्रोलिक सेंसर होगा जो कि इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हमें सिग्नल्स देगा, और वो सिग्नल्स हमारे LCD स्क्रीन जो कि EFIS डिस्प्ले होता है, जो ICAS और ICAM आप नाम सुने होंगे, उनमें आकर के शो करती है हमारे कॉकपिट में। और एक और स्विच होती है इसी रिजर्वॉयर वाले सेंसर में, जो हाइड्रोलिक सेंसर्स वहाँ लगे होते हैं उनमें एक स्विच होती है जो ट्रिप कर जाती है, मतलब वो वार्निंग तुरंत दे देती है अगर किसी भी तरीके से लो क्वांटिटी हो गई है फ्लूइड की। अगर फ्लूइड लो क्वांटिटी में आ गया है तो वो तुरंत कॉकपिट में हमें इंडिकेशंस दे देती है। तो ये तो बात हो गई इंडिकेशंस और वार्निंग की, पर ऐसा नहीं है कि अगर कोई वार्निंग आ गई या कोई इंडिकेशंस आ गया, कोई ऐसी चीज़ आ गई जिससे जो नहीं आनी चाहिए, जो ऑपरेटिंग रेंज में नहीं है, तो हमारे एयरक्राफ्ट बेकार हो गया, हम अब वो किसी काम का नहीं है या वो अब क्रैश हो जाएगा। इसके लिए जो हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो सभी बैकअप सिस्टम्स प्रोवाइड करके रखते हैं, ताकि इन केस अगर किसी भी तरीके से कोई फेलियर हो जाता है, कोई मेल फंक्शन हो जाता है, तो उस बैकअप सिस्टम का यूज़ करके पायलट आराम से लैंड कर सके एयरक्राफ्ट को। और याद रखिए कि जितने भी मॉडर्न एयरक्राफ्ट होते हैं हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए मेनली, तो उसमें ट्रिपल रिडंडेंसी होती है, मतलब अगर एक के बाद दूसरा खराब हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तीसरा रिडंडेंट होता है कि आराम से वो ऑपरेट कर सकता है। और जब एयरक्राफ्ट लैंड कर गया तो अब ये एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको सही करे और दोबारा से एयरक्राफ्ट में एक एयरवर्दी कंडीशन में, मतलब एयरक्राफ्ट में जो यूज़ होना चाहिए उस कंडीशन का एक हाइड्रोलिक पंप या जो कोई भी कंपोनेंट खराब हुआ है उसको लगाया जाए। तो अब हम अपने DGCA क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहला ये कि हाइड्रोलिक सिस्टम का मेन कंपोनेंट वो हाइड्रोलिक फ्लूइड होता है, और हाइड्रोलिक इंडिकेशन और वार्निंग सिस्टम में हम किन दो चीज़ों को सबसे ज़्यादा मॉनिटर करते हैं, वो टेम्परेचर और प्रेशर। इनको कैसे मॉनिटर किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक ट्रांसड्यूसर्स या इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक सेंसर्स। एक क्वेश्चन आता है कि प्रेशर मॉनिटरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग क्या है, तो वो है लो प्रेशर वार्निंग। फिर इसको डिस्प्ले कहाँ किया जाता है, तो ये मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में EFIS डिस्प्ले पर इंडिकेट किया जाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि क्वांटिटी को हम कहाँ से मेज़र करते हैं, मतलब हाइड्रोलिक फ्लूइड की क्वांटिटी को कहाँ से मेज़र करते हैं, तो वो हम रिजर्वॉयर में करते हैं। और टेम्परेचर सेंसर किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ओवरहीट कंडीशन को, ठीक है, कहाँ लोकेटेड होता है, तो रिटर्न लाइन ऑफ द रिजर्वॉयर। सो दिस इज़ द एंड, और आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।